हाय गाइस, हाउ आर यू। आज हम आपके लिए साइंस के रिपीटिंग क्वेश्चन लेके आए हैं। रिपीट मतलब जो हम पढ़ा चुके हैं, जो क्लासेस 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं साइंस की, उन टोटल साइंस जितनी क्लासेस पढ़ाए हैं उनसे जितने क्वेश्चन पढ़ाए गए उनको रिपीट करा रहे हैं। ठीक है ना, रिवीजन करा रहे हैं, कहें तो रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, तो आपको जितने क्वेश्चन, ये रिपीट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है रिपीटिंग, तो आपको जितने क्वेश्चन आएंगे 20 में कम से कम नहीं तो आपके 18-15 तो आना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको जितने क्वेश्चन आए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग बताते नहीं कोई वीडियो में। ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, यदि किसी कण की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए तो इसका संवेग होगा। तो हम आपको बताए थे कि इसका फार्मूला ये होता है दोस्तों कि यदि किसी कण की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए तो इसका संवेग होगा। तो संवेग p बराबर होता है दोस्तों, p² बराबर होता है, ये हो जाता है रूट के अंदर 2km। जैसे यहाँ पे देखें तो ये k जो है गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, ये द्रव्यमान होता है। तो अगर हम संवेग को दोगुना कर देंगे, मतलब गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दोगे तो संवेग क्या होगा दोस्तों, रूट में आ जाएगा। कैसे p बरा नहीं, p का स्क्वायर होता है तो दोस्तों ये नहीं होता, मतलब कहें तो ये p बराबर होता है रूट में। ठीक है ना, 2km। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे तो इसका रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इसका फार्मूला। अगर यहीं पे कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है यदि किसी कण की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए तो इसका संवेग क्या होगा, तो इसका संवेग हो जाएगा दोस्तों, इसका डी नंबर सही हो जाएगा, तो रूट 2 दोगुना हो जाएगा, है ना। सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि कण के गति के द्रव्यमान का सर्वोत्तम परिभाषा दी जाती है। कण के द्रव्यमान का सर्वोत्तम परिभाषा दी जाती है। पहला दे दिया है कि उसके संवेग द्वारा, दूसरा दिया है दोस्तों उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, और तीसरा दिया है उसके त्वरण द्वारा, और चौथा दिया उसके संवेग, उसके वेग एवं विस्थापन द्वारा। तो आप लोग दोस्तों जो क्वेश्चन आपको आया करे तो कमेंट में जरूर बताया करिए इसका आंसर। तो इसका आंसर जो दोस्तों हो जाएगा, इसका आंसर पहला नंबर सही हो जाएगा कि कण का द्रव्यमान का परिभाषा जो दी जाती है वो संवेग द्वारा दी जाती है। ठीक है, उसके संवेग द्वारा। अगला है तीसरा क्वेश्चन, दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे दिया होगी रायकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। रायकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह है। तो पहला दिया है कि आवेग संरक्षण पे, दूसरा दिया बल संरक्षण पे, तीसरा दिया है कि संवेग संरक्षण, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, हमारे अनुसार इसका आंसर हो जाएगा संवेग की संरक्षण के सिद्धांत पे करता है। ठीक है, इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट से भरे हुए भरपूर क्वेश्चन, खासकर यही कंपटीशन पूछे जाते हैं, यही डाउट कर देते हैं लड़कों को। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि यदि पृथ्वी अपना गुरुत्व खो देती है तब एक पिंड के लिए भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाते हैं। दूसरा दिया है कि द्रव्यमान शून्य हो जाता है जबकि भार शून्य नहीं होता है। तीसरा दिया दोस्तों कि भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य नहीं होते हैं। और चौथा दिया कि भार शून्य हो जाता है जबकि द्रव्यमान शून्य नहीं होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका डी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि किसी वस्तु का भार हमेशा भार शून्य हो सकता है पर द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता है। ठीक ना दोस्तों, जो द्रव्यमान होता है वो कभी शून्य नहीं होता है। ठीक है, तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा। इस तरह अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा किसी पिंड पर कार्यरत बल एफ एस क्या है यहाँ पे विस्थापन के बीच का कोण यदि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा। पहला दे दिया कि धनात्मक होगा, दूसरा दिया दोस्तों ऋणात्मक होगा, पॉजिटिव निगेटिव, दूसरे शून्य, और चौथा दिया कि आंकड़ा अपर्याप्त है। तो इसका आंसर जो दोस्तों हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखो बी नंबर कैसे होगा, आपको पता होगा कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है ना, ये आपको पता है। अगर यहाँ से कहें कि ये डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट होता है तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो दिया है, कह रहा है कि 90 से बड़ा होगा, तो अगर 90 से बड़ा होगा तो आपको पता होगा कि अगर काश 90 से बड़ा मतलब 120 अंश, तो काश 120 अंश का मान जो होता है वो निगेटिव होता है, -1/2 होता है कि नहीं होता दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। कैसे निगेटिव आएगा, कैसे 90 से बड़ी जितनी वैल्यू 120 रखोगे तो माइनस का आ जाएगा। इस तरह जो भी वैल्यू रखोगे 90 से बड़ी तो ये काश निगेटिव वैल्यू दे देता है। ठीक है, इसी कारण इसका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि जब एक पिंड किसी आनत तल पर लुढ़कता है तब इसके पास रहती है। पहला दे दिया कि केवल काइनेटिक एनर्जी, दूसरा दिया है कि केवल पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा दिया है कि काइनेटिक एवं पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है, और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो दोस्तों हो जाएगा, इसका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा दोस्तों, इसका तीसरा नंबर सही हो जाएगा कि जब एक पिंड किसी आनत
तल पर लुढ़कता है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों होती हैं, ठीक है। इसका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, वीआईपी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खासकर देखें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होगी, पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होगी, ठीक है दोस्तों। तो आपको बीमा की निकालना तो आता ही होगा, इतना आसान है। तो पृष्ठ तनाव की जो बीमा हो जाएगी इसका डी नंबर सही हो जाएगा, MT-2, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, आपको पता होगा कि पृष्ठ तनाव बराबर होता है, पृष्ठ तनाव T बराबर होता है बल बटे लंबाई, ठीक है। तो आपको पता होगी कि बल की जो बीमा होती है वो होती है ML-T-2, ये होती है, ठीक है। आपको पता है कि बल की जो बीमा होती है वो होती है ML और T-2, ठीक है। और लंबाई की बीमा क्या हो जाएगी, यल हो जाएगी, तो यल से यल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों, MT-2, यही बचेगा, ठीक है। तो यही इसकी बीमा हो जाएगी पृष्ठ तनाव की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि किसी खोखले गोले के केंद्र पर गुत्ती क्षेत्र की तीव्रता होगी, जो कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है किसी खोखले गोले के केंद्र पर गुत्ती क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 0 होती है, खोखले गोले के केंद्र पे गुत्ती क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो 0 होती है, ठीक है। अगला देखें। अगला कह रहा है कि जब एक वस्तु अचर चाल से वृत्त के अनुदिश गमन करती है तब, पहला दे दिया है कि इस पर कोई कार्य नहीं किया जाता है, दूसरा दिया है इनमें से कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है, दूसरा दिया है इन पर कोई बल नहीं लगता है, और चौथा दे दिया है इसका वेग अचर रहता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आंसर जो दोस्तों होगा उसका पहला नंबर सही हो गया कि अगर कहें कि जब एक वस्तु अचर चाल से वृत्त के अनुदिश गमन करती है तब इसका कार्य जो होता है 0 हो जाता है। देखो कैसे, कि मान लो कोई वस्तु है, ये वृत्त है, कोई वस्तु यहाँ से चल के गई, यहाँ से चलते 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 आके फिर वहीं पे आ गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मतलब विस्थापन क्या होगा, 0 आ जाएगा। अगर 0 आ जाएगा तो आपको पता है कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन होता है। तो यहाँ पर जब विस्थापन 0 हो जाएगा तो कार्य भी 0 हो जाएगा कि नहीं। अगला तो इसका 0 हो जाएगा, ठीक है, कार्य 0 हो जाएगा, इसका मतलब पहला नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है, ठीक है दोस्तों। अगला दिया है कि पत्थर को ठोकर मारने पर हमें चोट लगती है, पत्थर के नींद में से किस गुण के कारण ऐसा होता है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। कह रहा है पत्थर को ठोकर मारने पर हमें चोट लगती है, पत्थर के नींद में से किस गुण के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो पहला दे दिया कि जड़त्व इनर्शिया के कारण, चौथा दिया है नहीं दूसरा दे दिया कि प्रतिक्रिया रिएक्शन के कारण, और तीसरा दे दिया है कि वेग वेलोसिटी, चौथा दिया संवेग मोमेंटम। तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, रिएक्शन, प्रतिक्रिया के कारण होता है। कि जब हम मान लो कोई धक्का देते हैं अगर किसी को, अगर देखिए सिंपल सा है कि मान लो अगर हम नीचे से अगर ज़मीन में अपने पंजे ना दबाएं तो हम आगे ना बढ़ेंगे, ये भी एक प्रतिक्रिया के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा कि किसी वस्तु के लिए औसत वेग तथा औसत चाल के संख्यात्मक मानों का अनुपात सदैव क्या होता है। देखो ये क्वेश्चन हम अलग नहीं बन सकता, ये जितना क्वेश्चन है केवल यही क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है। कह रहा है कि किसी वस्तु के लिए औसत वेग तथा औसत चाल के संख्यात्मक मानों का अनुपात सदैव होता है। पहला दे दिया इकाई होता है, दूसरा दिया इकाई अथवा इकाई से कम होता है, तीसरा जो दोस्तों दे दिया कह रहा है कि इकाई अथवा इकाई से अधिक होता है, चौथा दिया इकाई से कम होता है। तो इसका आंसर जो दोस्तों सही हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर सही हो जाएगा, इकाई अथवा इकाई से कम होता है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि यम द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराकर समान चाल से वापस उछलता है, इसके संवेग में परिवर्तन होगा। तो संवेग में परिवर्तन आपको फार्मूला पता होगा। ऐसे मान लो कोई गेंद है, इसे टकरा के वापस चली जाएगी इस रास्ते से, तो इसका संवेग पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका संवेग में जो परिवर्तन होता है वो होता है mv माइनस mv, ठीक है, ये होता है। तो देखो वापस जा रही तो डायरेक्शन चेंज कर रही, तो मान लो ये पॉजिटिव है तो जब ये वापस जाएगी तो निगेटिव हो जाएगी निगेटिव। तो दोस्तों ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा mv माइनस अकोष्टक में माइनस mv, ये होगा दोस्तों। तो जो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जब आया mv माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यह आ जाएगा 2mv, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि पृथ्वी के सतह पर स्थित 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर लगता है बल, मतलब बल कितना होगा। ये कह रहा
इसका पहला दे दिया 1 न्यूटन, दूसरा दिया कि 6.67 × 10⁻11 न्यूटन, ठीक है। और तीसरा दिया कि 9.8 न्यूटन, चौथा दे दिया कि 1/9.8 न्यूटन। तो आपको देखो बल का फार्मूला पता होगा, F बराबर होता है m × a, ठीक है। यहाँ पे a जो त्वरण है, त्वरण का मान कभी कभी हम ले लेते हैं 9.8, ठीक है, या भी कभी कभी 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सही हो जाएगा? इसका नंबर सी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखो m दे दिया है 1 किलोग्राम, एक हम त्वरण कितना लेंगे? 9.8 ले लेंगे ये, तो बल कितना हो जाएगा? 9.8 हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन बल लगेगा। तो इसका भी नंबर सही, सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक वस्तु उन्नत समतल पर रखी है तथा इसे नीचे की ओर धकेलना है, उन्नत समतल का कोण होगा। देखो VIP क्वेश्चन दोस्तों ये भी। पहला दे दिया कि घर्षण कोण के बराबर होगा, दूसरा दिया कि घर्षण कोण से अधिक होगा, तीसरा दिया है कि विराम कोण के बराबर हो, चौथा दिया विराम कोण से कम होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका डी नंबर सही हो जाएगा, विराम कोण से कम होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि दोस्तों कि एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर, ठीक है। इसके स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा जब उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है, ठीक है। ऊर्जा पूछ रहा है, स्थिति ऊर्जा, तो इसका तो ये हो जाता है, इसका फार्मूला होता है 1/2 mv², ये होता है दोस्तों। इससे आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे निकलेगा, जब आप लोग फार्मूले में रखेंगे 1/2 m कितना दे दिया है? 10 किलोग्राम, ठीक है। अब v कितना दिया है? 5 mv², तो ये हो जाएगा स्क्वायर में 5 25 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से काट दो तो ये 5 आ जाएगा, 25 पंचे 125, ठीक है, जूल। तो आगे इसका आंसर कौन सही हो जाएगा दोस्तों? इसका पहला नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि पतवार युक्त स्थिर नाव पर लगे हुए पंखे से उसके पाल पर हवा फेंकी जाती है। नाव, आप लोग क्वेश्चन को कम से कम नहीं तो 1 या 2 बार जरूर पढ़ा करें, कम से कम 2-3 बार जरूर पढ़ा करें, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए कि कहे गा रहा है, ठीक है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि पतवार युक्त स्थिर नाव पर लगे हुए पंखे से उसके पाल पर हवा फेंकी जाती है। पहला दिया नाव स्थिर रहेगी, दूसरा दिया कि चारों ओर घूमने लगेगी, तीसरा दिया कि फेंकी गई हवा की दिशा में विपरीत दिशा में गति करेगी, चौथा दिया कि फेंकी गई हवा की दिशा में गति करेगी, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका पहला नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम कहें तो एक तरह से इस तरह की एग्जाम्पल है कि अगर हम कहें कि आप अपने बाल ऊपर को उठा लीजिए, तो क्या आप बाल पकड़ के अपने आप को उठा लीजिए, तो क्या आप अपने आप को बाल पकड़ के उठा लेंगे? तो यही कहा जा रहा है, यही क्वेश्चन में कह रहा है कि नाव पर खड़े होकर अगर तुम नाव पे मतलब वो हवा मारोगे तो नाव का दिशा में विपरीत होगी ना, होगी वहीं पे रहेगी, स्थिर रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर पहले नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पूरे हो गए दोस्तों। तो आप लोग को जितने क्वेश्चन आए हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। 20 में से कितने आए? 19 18, कम से कम नहीं तो आपको 15-16 से कम ना आना चाहिए। कैसे हम 4-5 पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं, तो आप लोग अगर न देखो तो पिछले वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उन्हीं का रिवीजन इसमें कराए हैं, ठीक है दोस्तों। तो बाय दोस्तों, हम ले आए थे, हम सोचे रिवीजन हो जाएगा 4-5 क्लासों का जो भी है, ठीक है। बाय दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, और जो भी कहीं कन्फ्यूजन हो तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों। बाय।